हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको बहुत ज़्यादा सुस्ती या कमज़ोरी या थकान का एहसास होता है? यदि आपको थकान या कमज़ोरी का ज़्यादा एहसास होता है, दूसरों से ज़्यादा ये फीलिंग आती है, तो आज कुछ यूज़फुल टिप्स के बारे में बात करेंगे जो इस तरह के लोगों की थकान का इम्पोर्टेंट कारण होते हैं। इनको सॉल्व आउट करने से या इनका निवारण करने से थकान या सुस्ती की प्रॉब्लम आपकी कम हो सकती है। यानी कि यदि आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी सुस्ती लगती है तो कुछ ऐसे यूज़फुल टिप्स पर आज डिस्कशन करेंगे जो आपके लिए उपयोगी होंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। सबसे ज़्यादा थकान होने का कारण ये कि यदि आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती है, प्रॉपर नींद 7 से 9 घंटे की नहीं मिल पाती है और अच्छी क्वालिटी की नींद नहीं मिल पाती है जिसमें आप बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स ना कर पाओ, तो ऐसे लोग को दिन भर कमज़ोरी या सुस्ती का एहसास होता रहता है। वो दिन भर वीक फील करते हैं और कई बार वो अपनी वीकनेस को कम करने के लिए और चाय कॉफ़ी पीते हैं, जिसकी वजह से वो अगले दिन भी उनको नींद पूरी नहीं होती है और उनको दिन भर सुस्ती लगती रहती है। यदि आपको कमज़ोरी और सुस्ती लगने वाला प्रॉब्लम है तो आपको अच्छी नींद पर फोकस करना चाहिए। 7 से 9 घंटे की अच्छी क्वालिटी की नींद होनी चाहिए। इस दौरान आपको कमरे का एनवायरनमेंट स्लीप फ्रेंडली रखना चाहिए। कमरे में प्रॉपर रोशनी कम होनी चाहिए, क्वाइट एनवायरनमेंट होना चाहिए, प्रॉपर ठंडक होनी चाहिए और सोने से पहले आप मोबाइल वगैरह का बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करें, बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी ना पिए। ये सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। हमने स्लीप हाइजीन पर ऑलरेडी डिटेल वीडियो किया है जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इंसोम्निया के टिप्स पर भी हमने वीडियो किया है, वो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा कई बार बॉडी डिहाइड्रेशन अगर में हो तो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लग सकती है। यदि आप दिन भर काम करते हैं और पानी प्रॉपरली नहीं पीते हैं तो शरीर में पानी की वजह से भी आपको सुस्ती हो सकती है और कई बार बहुत ज़्यादा अल्कोहल और चाय कॉफ़ी पीने से भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि अल्कोहल और चाय कॉफ़ी या कैफीन जो है वैसे तो ये पानी के साथ जाते हैं, चाय कॉफ़ी भी तरल पदार्थ के फॉर्म में बॉडी में जाती है, लेकिन शरीर में जाने के बाद ये पेशाब को बढ़ा देते हैं, डायूरेटिक का काम करते हैं, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा सुस्ती लगती है। कई बार वैसे भी आपको सुस्ती ज़्यादा इसलिए लगती है क्योंकि ये पेशाब बढ़ाने वाली दवाएं अगर किसी व्यक्ति को चल रही हो, बीपी की दवाएं भी चल रही हो, तो ये शरीर का पोटाशियम और सोडियम को कम करती है, जिसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर भी फॉल हो सकता है तो भी सुस्ती लग सकती है, शरीर का पानी कम हो तो भी सुस्ती लग सकती है। तो बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है तो ये भी इसका कारण हो सकता है। अगर कोई ऐसी दवा चल रही हो तो उसे प्रॉपरली मैनेज और मेंटेन करिए। सही तरह का अगर आप भोजन नहीं लेते जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, हेल्दी फैट्स, विटामिन, मिनरल्स यदि प्रॉपर नहीं हो तो इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा आपको कमज़ोरी सुस्ती लग सकती है। बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोसेस्ड फूड्स अगर आप खाते हैं तो इसके बाद आपको सडनली एनर्जी एक बार सडनली बढ़ती है और वापस से कम हो जाती है। इसको एनर्जी क्रैश बोलते हैं। इस तरह के पेशेंट को भी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और सुस्ती लग सकती है। इस पर भी विशेष फोकस करना ज़रूरी है। यदि आपको इस तरह का एहसास अगर हो रहा है तो आपको प्रॉपर बैलेंस डाइट लेने की ज़रूरत है और तला गला चीज़ें, फ्राइड चीज़ें, शुगर वाली चीज़ों को लगभग बंद रखेंगे तो अच्छा है। रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो इससे भी फायदा होगा। रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपका मूड अच्छा रहता है, एनर्जी लेवल्स अच्छे रहते हैं, ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है और खाने के बाद यदि आप शॉर्ट वॉक या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं तो इससे भी आपको फ़ायदा रहता है। इससे भी आपको खाने के बाद जो कमज़ोरी सुस्ती लगती है उसमें भी आपको राहत मिलेगी, फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा मेंटल स्ट्रेस को कम रखिए। मानसिक तनाव अगर बहुत ज़्यादा हो, दिमाग पर स्ट्रेस ज़्यादा हो तो योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सब चीज़ों को करके आप अपने मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं। इससे भी आपको सुस्ती, कमज़ोरी कम लगेगी। जो भी आपका गोल है, जो भी चीज़ को आपको अचीव करना है उसको प्रायोरिटाइज करिए, उसको टॉप प्रायोरिटी पे करिए और करने के दौरान यदि थकान वगैरह का एहसास हो रहा हो तो प्रॉपर रेस्ट करना भी ज़रूरी है। प्रॉपर रेस्ट भी अगर नहीं आपको मिलेगा तो ऐसे लोगों को भी थोड़ा कमज़ोरी लग सकती है। तो काम के बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक्स लेके खुद को आराम भी दीजिए। बहुत ज़्यादा मोनोटोनस वर्क मत कीजिए, एक ही तरह का काम को दिन भर कंटिन्यूस मत कीजिए। कई बार क्या होता है कि हम एक ही तरह का काम को दिन भर करते रहते हैं, उसमें हम बोर भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा थकान होती है। बीच बीच में उठ के थोड़ा वॉकिंग करिए, स्ट्रेचिंग करिए, अपने मन के जो लेथार्जी या डिस्कम्फर्ट जो आ गई है, जो है कमज़ोरी या सुस्ती आ गई है, उसको आप हटाने के लिए थोड़ा ब्रेक्स लेते रहेंगे, थोड़ा एनवायरनमेंट को चेंज करेंगे, अपने टास्क को चेंज करेंगे तो उससे भी फ़ायदा मिलेगा। एक ही तरह का काम करते करते भी आप सालों साल बोर हो जाते हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी सुस्ती लगती है। यदि आप मूड को चेंज करते रहेंगे, अलग अलग तरह के काम को ट्राई करते रहेंगे, अलग अलग एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व रखेंगे तो ऐसे लोगों को भी थोड़ा कमज़ोरी सुस्ती कम लगती है और उनको वीकनेस का एहसास कम होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड करिए। फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने से आपका इमोशनल वेलबींग अच्छा रहता है, इमोशनल फटीग नहीं होता और आपको बहुत ज़्यादा सुस्ती और कमज़ोरी जो काम करने के बाद आपको फ्रेंड्स से साथ टाइम स्पेंड करने से जो कम हो जाती है वो आपको कमी महसूस नहीं होगी। यूजली आप अगर फ्रेंड्स या दोस्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको सोशल लाइफ अच्छी रहेगी और ये भी आपकी
डिप्रेशन या आपकी ओवरऑल कमजोरी में मदद करेगा। इसके अलावा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी और अपने लव वंस के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। इससे आपको इमोशनल सपोर्ट और मेंटल सपोर्ट मिलेगा। इससे भी कमजोरी का एहसास आपको कम होगा। इसके अलावा लंबे समय तक मोबाइल पर या टेलीविजन पर टाइम स्पेंड मत करिए, खासकर सोने से पहले। इससे भी आपका ओवरऑल बॉडी का मेलेटोनिन प्रोडक्शन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, जो कि आपकी स्लीप क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है और आपको कंटिन्यूस कमजोरी का एहसास दिला सकता है। अगले दिन भी आपको कमजोरी सुस्ती रहेगी, जो कि पूरा एक्टिविटीज़ करने के दौरान आपको महसूस होती रहेगी। कोशिश करिए कि आपका स्क्रीन टाइम भी कम रहे, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम तक आप मोबाइल पर या लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर टाइम स्पेंड न करिए। इसके अलावा आप कोशिश करिए कि आपका दिमाग का हेल्थ अच्छा मेंटेन रहे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी ना हो। यदि आपको इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए, साइकेट्रिस्ट को मिलिए, दवा लीजिए। इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा कमजोरी सुस्ती लग सकती है। तो बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव से खुद को बचाइए, डिप्रेशन और एंजाइटी से खुद को बचाइए, तो इससे भी आपका सुस्ती या कमजोरी का एहसास कम हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपको कोई बीमारी है, जैसे थायराइड का प्रॉब्लम है, खून की कमी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की बीमारी है, स्लीप एपनिया है, इस तरह की अगर कोई बीमारियां हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कमजोरी और सुस्ती महसूस हो सकती है। तो ऐसे पेशेंट्स को अपने डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है, डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने की ज़रूरत है और जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ये बीमारियों की वजह से आपको कमजोरी सुस्ती हो रही है तो वो सिर्फ बाकी चीज़ों को सुपरफिशियली ध्यान रखने से ठीक नहीं होगा, उसमें आपको बीमारी को ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कि यदि आपको बहुत ज़्यादा सुस्ती लग रही है या वीकनेस लग रही है तो वैसे केसेस में आपको क्या करने की आवश्यकता है और वैसे केसेस में क्या क्या कारण हो सकते हैं जिनका निवारण करने से आपको फ़ायदा मिलेगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें।